खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न और जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हुआ? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया। कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें, चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है, जैसे चीजों को नमक लगा लगा मैं क्या खाएं। अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया, कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचा गया, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है, इसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ये होती है, इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है। आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग्रहणी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच, बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताओ, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है। और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, कच्ची फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए, आधे चने के बराबर। अब देखें, मैं केले पे चल पड़ा। हमारे एक साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डब्बी खाता है। वो कहते हैं बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डब्बी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले। चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यक्कान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है, जहां सब ला इलाज कर दें। यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें, केले का और फिटकड़ी का ये टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं, वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी लें, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न और जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज। ऐसा मलें, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मलें और फिर 2-4-5 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव। यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है, सिर्फ हुस्न नहीं, दाग धब्बे, छाइयां, कील, महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसे जिस्म जल्द जिसपे तेल तेल निकलता है वो हो, या खुश्क जल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें, पांव पे या हाथों पे केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं,
छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हूं? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय न करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। तो हम तो तावीज निकाल रहे थे, हम केले पे चले गए। चलो, फायदा हो गया, फायदा हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा चलो एक और बताओ, जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल निकाल के, जड़ का पानी निकाल निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, कुत्ते खांग गए या हाथी खांग गए। हमारे यहाँ एक बंदा था, वो खंग की खांसी की फिर मिसालें देता था, बनी पुरानी खांसी है तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3-4-5 बार मिला के रख दें, चाटें, खांसी का इलाज है। मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगा कि मैं किसी मुल्क में गया, मुझे बंदा ले गया, एक रेस्टोरेंट था, होटल था बहुत बड़ा, मैं वहां गया, एक दरवाजे पे गया तो उसने दरवाजे की एक जगह पे बटन लगे हुए थे, उसको अपने मिजाज से घुमाया, कोड लगे हुए थे, दरवाजा खुल गया, आगे राहदारी थी और ऑफिस थे। उसके बाद गया तो एक कोने में एक गेट था, उसने खटखटाया 3 दफा इधर, 2 दफा इधर, 1 दफा ऊपर, दरवाजा खुला, अंदर से आदमी ने देखा, अंदर से आदमी चला गया। आगे गया तो फिर आगे एक और दरवाजा था, उस दरवाजे पे बटन कोड थे, वो उसने दबाए, फिर हम एक दफ्तर में पहुंचे और अपनी मतलूबा जगह पहुंचे। क्या ख्याल है, आप अपने मोबाइल पर कोड नहीं लगाते, अपना थंब अंगूठा नहीं लगाते कि आपका मोबाइल कोई ना खोल सके। जिंदगी मोबाइल की तरह बंधी हुई है, बंदा आजिज आ जाता है, उस बंदे का मोबाइल नहीं खोल सकता, उसने अपना कोई कोड लगाया हुआ है। जिंदगी आजिज आ जाता है बंदा, और जिंदगियों पे कोड लगे हुए हैं, बंदिशों के, देवसाई के, जिन्नात शयातीन के, बंदा नहीं खोल सकता। और अगर उसको खोल सकते हैं तो कोई ताकत ऐसी है और कोई कुव्वत ऐसी है, मोबाइल जितना भी उसको कोड लगा हुआ हो, मोबाइल बनाने वाला निजाम, उसकी कंपनी और उसके साइंसदान, आप 1,00,000 मोबाइल देंगे उस वक्त खोल के रख देंगे सारे, उसमें जितना ताकतवर कोड लगा हुआ है, जितने आपने अंगूठे लगाए हैं। जो बनाने वाला मोबाइल है उससे सारे सॉफ्टवेयर, सारी जिंदगी की मशीनरी, अंदर के सारे पुर्जों की खबर है, उसने सारे पुर्जे घुमाने और एक पल में सारे मोबाइल खोल के रख देने हैं। यही कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है। मसनून दुआएं, ये छोटे छोटे हर्फ, ये छोटे छोटे लफ्ज, ये जिंदगी के छोटे छोटे राज हमारी जिंदगी की बंदिशों को, परेशानियों को, मुश्किलात को ऐसे खोल देते हैं। रवानी और फरावानी, रवानी और फरावानी ऐसे जिंदगी में आती है कि अकल और इंसान की होश और इंसान की सोच और इंसान का गुमान ख्याल दंग रह जाता है कि मेरे लिए ऐसा हो भी सकता है, इतनी बड़ी कामयाबी। और मैं आपको छोटा सा वाकया सूरत इखलास के बारे में सुनाऊं, समझ आ जाएगी फिर सूरत इखलास की। मुझे याद है कि 2 मालदार शख्स वोट पड़े, छोटे काउंसलर के वोट खड़े हुए, 2 मालदार शख्स थे। एक बहुत बड़ा मालदार था, ताकतवर था, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, बहुत बड़ा मालदार था। एक छोटा मालदार था। अब आप हैरान होंगे, जो बड़ा मालदार था लोगों ने उसको वोट दिए। एक शख्स था जो सारा दिन उसके नारे लगाता था, उसके बारे में लोगों को कायल माइल करता था, उस पर कोई मुसीबत आई और बड़ा मालदार उसके साथ खड़ा हुआ था, और जो छोटा मालदार वोट नहीं दिए थे वो उसका मुखालिफ था, और ये बंदा जीत गया। एक बहुत ताकतवर शरीर आदमी ने इसको नुकसान पहुंचाना चाहा। हुआ यह कि दीवार गिर गई। जब दीवार गिर गई बारिश की वजह से, सावन बादू था, अब जब इसने दीवार देना चाहिए, साथ वाला पड़ोसी कहने लगा ये दीवार हमारी मुश्तरका थी, लिहाजा गिर तो वैसे गई है, आप मेरी जगह छोड़ के आगे दीवार दे। तो उसने कहा ये दीवार मेरी जाती थी, मेरी खानदानी थी। इस पे झगड़ा हो गया, और इसमें जब झगड़ा हुआ तो वो जो छोटा मालदार था वो दीवार वाले के साथ हो गया, जो जिसका मुतालबा था, लेकिन वाकई नाजायज था,
اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا. آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی. آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں. بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں. اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے. اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت. کیا ہے وہ طاقتور نظام؟ آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے. کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ. اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا. اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور الجھنیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں. یہ ایک پل میں وہ طاقتور طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کسی نے پوچھا سکندر ذوالقرنین سے، بادشاہ وہ ہے جو بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے. اور بادشاہ ایسا تھا کہ 1001 اونٹ صرف ہیرو کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ یاقوت کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ مرجان کے ہوتے تھے، اور 1001 اونٹ چاندی کے ہوتے تھے، 1001 اونٹ سونے کے ہوتے تھے، اور اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ پہلی نکلتی تھی کھیپ، یہ پہلا فیز تھا. پھر 1001 اونٹ اور نکلتا تھا، پھر 1001 اور نکلتا تھا، کل 1001 قافلے. جی اللہ یضاعف لمن یشاء اللہ واسع علیم. وہ شہنشاہ دینے پہ آئے، کون پوچھے اس سے. تو کسی نے ان سے پوچھا یہ سب کچھ کہاں ملا؟ کہا لفظ وہاں کی. میں یہ عمل بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ پھر ٹھیک ہے کہ دعا کرا دیتا ہوں، یہ عمل میں نہیں دیتا. پوچھا کہ یہ کس کہاں سے ملا؟ کہا وہاب کی برکت، اللہ کے نام یا وہاب کی برکت سے. صرف 3 تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے سختی سے نہیں، ننگے سر، ہر حالت میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب کھلا. ایسا ذرا ڈوب کے پڑھنا ہے. یا اچھا وہاب کی جو وہاب کے معنی ہے نا، اس کے بڑے انوکھے. اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو، سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے، اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے، اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر تیسری مشق ملے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشقیں مل جائیں. اس کا نام ہے یا اللہ. یہ عمل میں بھی چاہتا ہوں. تو ترجمائی میں کو نہیں تھا دی، تو ترجمائی میں کو نہیں تھا دی، میرے درد واسطے خالی من، اور کچھ نہیں پیاتے کو کیا دے ماں. یہ صاحب یا سنبھال من، بے کو حال نہ رہے جو روند آگے، بے کو حال نہ رہے جو روند آگے، ذری کھلتی شکل دکھا لی من. متراہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پالی، متراہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پالی من. وہ ملا تو برسوں کے بعد، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی کھیلا نہ تھا. اسے میری چپ نے رلا دیا جیسے گفتگو میں کمال تھا. وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی حیرت حسن، عجب اس کا رنگ کی جمال تھا. میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا. وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، مجھے پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. ہمیں واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی. وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا. میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر. آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں ٹائم. تو تو ویلا ہے، تو تو فارغ آدمی ہے، تو تو فارغ آدمی. ہاں یا وہابوں 313 بار. کتنی بار؟ کتنی بار؟ 313 بار. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. یا وہاب ایک مشق مل گئی، مل گئی ہے. شک کیسا؟ اس شہنشاہ ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے ہے. یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے. بولے تو صحیح، اللہ کے لیے کہا، اللہ کے لیے. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا. اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے، پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس نے واقعہ سنایا. کام ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. ٹائم ہوتے ہیں نا. انہیں کہا رات کے 2 بج گئے. انہیں کہا کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، قریب ہی ہوٹل بھی کوئی نہیں، کسی گھر والے کی منت کریں وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا
कि अब क्या करें, उन्हें कौन सी परेशानी है, मैं अभी कहूंगा अभी हो जाएगा। उसने ना उंगलियों में पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी देर के बाद ना एक वैगन आई और सर बाहर निकाल कहने लगे जाना है? नहीं, कहां जाना है? उन्हें फला जाना है। आओ हम भी जा रहे हैं, उन्हें किराया उन्हें जो दे देना। कहने लगे वो वैगन बिल्कुल खाली थी और उसमें बैठे और मंजिल तक राहत से पहुंचे। और मैं हैरान हुआ। फिर कई जगह, एक जगह बाजार में हम कोई चीज ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल रही थी, उन्हें अभी मिल जाएगी, उन्हें उंगलियों पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कहूं ये बता मुझे क्या है? कह रहे ना ये इस्म है, मुझे किसी ने बख्शा है और उसने कहा है ये किसी को नहीं देना। फिर लोग नाइल होते हैं, उससे फिर जो है वो नुकसान होता है। इस तरह की बात है। ये वो चीजें हैं जो उम्मन छुपाई जाती हैं, उम्मन छुपाई जाती। मैं नहीं कहता मैं ही बता रहा हूं, लेकिन उम्मन छुपाई जाती, नहीं बताई जाती। 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, 45 बार। और 6 बिस्मिल्लाह 500 पे तो कल मैंने मानसेरा में इसके ऊपर पूरी तफसीली बात की है। आपने इसके फायदे और सुनने हैं तो दर्स मेरे ख्याल में नेट पे होगा, है आगे पूरी दुनिया में सुना। और तीसरी इन्होंने चीज बताई, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात। सिर्फ 27 बार। और जो मांगो सो मिले। और चौथी चीज बताई या हफीजो या सलाम, के खौफ है। और कितनी 62 किलोमीटर या करी 62 किलोमीटर। और उसके अंदर बंदा जाके खौफ आता है। और खौफ के लिए इनके पास तस्बीह खाने का एक राज था, या हफीजो या सलाम। पुरानी बात है कि मैं ट्रेन से उतरा, तेज रहो थी ट्रेन, तेज रहो चलती। उतरा तो ऑस्ट्रेलिया मस्जिद स्टेशन पे एक मस्जिद है, चौक, ऑस्ट्रेलिया चौक। पुराना एक बंदा था, ऑस्ट्रेलिया गया था, फिर उस ऑस्ट्रेलिया बैंक भी बनाया था, ऑस्ट्रेलिया चौक भी, कोई पुराना बंदा था। खैर मैंने वहां नमाज पढ़ी और नमाज के बाद बाहर निकला तो भूख लगी तो मैंने कुछ फल ले लूं। एक साइकिल वाला खड़ा था, उसने साइकिल के पीछे ठेला लगाया हुआ था, छाबा बांधा हुआ था, उसके बाद फल लिया। उसकी हालत देखी मैंने कहा अगर मैं तुझे एक चीज बता दूं तो सारा दिन खुला पड़ता रहे, पढ़ा हुआ है यार बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने उसे एक छोटी सी दुआ लिख के दी। मैंने कहा सारा दिन इसको पढ़ते, सारा दिन खुला पढ़ते। उसे समझाए, उसके फायदे बताए, उसके नतायज, उसकी बरकत, उसके कमाल, थोड़ा सा उसको मैंने वक्त दिया। क्यों? एक दरवेश फरमाते हैं कि इंसान की हालत भी ऐसे है कि बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी। इंसान को नफा दिखाओ, नफा दिखाओ तो फिर इंसान कर। मैंने वो दुआ थोड़ी सी मुख्तसर सी है, मसनून दुआ है, वो बता दी। अच्छा, उसके अंदर सच्ची तलब थी। असल में होता सच्ची तलब और यकीन पे है। अगर सच्चा जज्बा हो, सच्ची तलब हो और यकीन हो तो दुआ वो चीज बहुत फायदेमंद होती है और बहुत नफा देती है। उसने को पढ़ा और खूब पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा और हद से ज्यादा पढ़ा और बहुत ज्यादा। उसका फायदा क्या हुआ और उसके बरकत क्या हुई? बकौल उसके कुछ ही अरसे के बाद, साल 2 साल कितने अरसे के बाद, साथ एक होटल बिक रही थी, चलता हुआ कारोबार था। कोई पहाड़ों का बंदा था, उसकी होटल थी, उसने वो खरीद ली, इतना पैसा हो गया। फिर दुकान एक और खरीद ली, फिर और खरीद ली। मैंने कई लोगों को ये दुआ बताई तो हत्ता कि कुछ लोगों ने यहां तक बताया कि आप दुआ हमसे वापस ले लें, गिने नहीं जा। और यहां तक है कि पहाड़ जितना कर्जा, पहाड़ जितना। इस दुआ की बड़ी तासीर रिस्क की वुसअत के लिए, रिस्क की बरकत के लिए, गैबी निजाम हमारे साथ। मैं दुआ बताता हूं, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन। तर्जुमा थोड़ा सा बताऊंगा। अल्लाहुम्मा कफ़िनी, अल्लाह मेरी किफायत कर, पर कर हलाल से, अन हलालिका। अल्लाहुम्मा कफ़िनी अन हराम, और हराम ना हो। व अगनिनी, मुझे गनी कर दे, थोड़ा नहीं मांगता, गनी कर दे। और गरीबी कैसा कर दे? अमन सिवा, किसी का सवाली मोहताज ना बनाना, अपने दर का बनाना। एक दर्द हुजूरी हो जाइए, दर दर्द गदाई की करनी। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवा। कमाल जी। जो बंदा दीवाना होके वुज़ू बेवुज़ू हर हालत में दिन रात सैकड़ों हजारों इसको खुला पड़े, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, अजब नताइज हैं। सारी दुनिया में 9/11 कोरोना है, अल्लाह पाक इसको ऐसे खिलाएगा पिलाएगा और इसकी नस्लों को खिलाएगा। दलील दूं? दलील, जितने भी मुजावर गद्दी नशीन आस्थानों के दरबारों के हैं, उनके लिए महंगाई की कोई हैसियत आज इससे बढ़ जाए उनको कोई परवाह नहीं। उनके मुरीदीन उनको इतने हदाये, इतने गिफ्ट बिन मांगे में देते हैं। ये अल्लाह पाक कहते हैं तेरी नस्लों को पाल के दिखाओ। उनके बड़े यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां, यही वजीफे कर करके गए थे। उनके बड़े आज उनकी नस्लों, उनके दरबारों, उनके खलीफों, उनके मुजावरों, उनकी नस्लों को अल्लाह पाक ऐसे बैठे खिला रहा। कई लोग ख्वाब में देखते हैं कि जी हमने देखा कि कुत्ते निकल रहे हैं, ऐसे रीछ निकल रहे हैं। ऐसे प्लेट थी तो उसमें बर्फी ऐसे फैली हुई थी, मैंने दम करके दिया, मैंने कहा ये घर जाके खिला दे। कहने लगे जिस चीज को खिलाई है उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो गई। मैं सखर में बैठा था तो एक साहब ना, उन्होंने एक जन्नी को मुसलमान किया था। फिर उनको कपड़े भी देते थे, ईद का सामान भी देते थे, बहुत सारी चीजें देते थे। तो एक
गधा रेडी चलाने वाला बंदा था, उसके ऊपर वो जिन्नी आती थी, तो उसको बुलवाया। तो थोड़ी देर के बाद उसकी हालत मुख्तलिफ हो गई। तो उस जिन्नी ने से बातें हुई, तो जिन्नी कहने लगी इस घर की जो 4 दीवारी है आखिरी छत की, उसकी मुंडेर पर कुछ जिन्नात बैठे हैं। क्यों बैठे हैं पूछो। तो उसने कहा जी ऐसे ही जा रहे थे, कहीं बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। तो कहते हम तो ऐसी वैसे ही जा रहे थे, तो अपने सफर में बैठे बातें करके हम चले जाएंगे। अगर वही जिन नीचे उतर आए, घर के अंदर आ जाए, बच्चा ना वो जब गुस्से में आता है और बिगड़ जाता है, कह रहे जिन आ गए, इस पे जिन आ गए। 8वीं जमात में पढ़ते थे, हमारे एक मास्टर होते थे कुरैशी साहब। एक दफा आए और ऐसे कुर्सी में ना ऐसे ढीले होके गिर पड़े। कहने लगे बच्चों दुआ करो, मेरे घर में जिन घुस आए हैं, वो निकल जाए। परेशान हो गए, भाई जिन घुस आए हैं। और फिर बहुत मारते भी थे जो उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ता था, लेकिन एक चावल छोले की प्लेट पे खुश हो जाते थे। 2-4 बच्चे आपस में पैसे जमा करके उस्ताद जी को चावल छोले की प्लेट देते थे, तो उस्ताद जी खाते थे। फिर उस दिन पढ़ाते भी नहीं थे उस दिन पढ़ाते भी नहीं थे। अच्छा, मारते भी जूता उतार के थे, डंडे से नहीं मारते, कभी भी उन्होंने जंदे नहीं मारा, जूता उतार के मारा, जूता मारते थे। तो कहने लगे कि मेरे घर में जिन घुस आया। पता चला कि मिस्त्री राज, मजदूर और तामीरात का निजाम घर में आ गया। अब वो घर में आ गए हैं, घर से निकल नहीं रहे। एक मुरम्मत के बाद दूसरी निकल आती है, दूसरी के बाद तीसरी निकल आती है। होती छोटी सी मुरम्मत है, अंदर खोलें तो अंदर तो गार होती है। हमारी जिंदगी में ये हर पल हर सांस ये मिजाज में और हमारे वाकयात में ये चीज मौजूद है कि हमारे घरों में जिन घुस आए हैं, पता नहीं चलता। कई लोग ख्वाब में देखते हैं कि जी हमने देखा कि कुत्ते निकल रहे हैं, घर से रीछ निकल रहे हैं, और रीछ नुमा चीजें थी जो घर से निकल रही हैं और मुड़ मुड़ के देख रही हैं। और उनमें से एक को आवाज मिली, जुबान मिली, और उसने कहा तुम्हारे इस कलाम की वजह से हम तुम्हारे घर से निकल रहे हैं। तो उसने पूछा तुम करते क्या थे? कहा झगड़े करवाते थे, लड़ाइयां करवाते थे, नफरतें डालते थे, शक, वसाविस, बदगुमानियां, इस तरह की चीजें सारी बताई जो कि इस वक्त मुआशरे में आखिरी दर्जे में रची बसी हुई हैं। मुश्किलात, मसाइल, नाकामी और परेशानियों के नाम पे हम ये कराते हैं, हम ये कराते हैं, हम ये कराते हैं, और फिर जिंदगी इसी में अखीर हो जाती है। तलाकों की शरह बढ़ गई है, बेऔलादी बढ़ गई है। मैं 4 चीजें बयान कर रहा हूं इस वक्त। तलाकें बढ़ गई हैं, बेऔलादी बढ़ गई है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक, और शादियों का न होना। हालांकि आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, रिश्ते नहीं होते। ये 4 चीजें बढ़ गई हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। लिख लें मेरी बात को। उसकी एक वजह है कि जहां ये दीवारें जो होती हैं ना, दीवारें और ताले, ये चोर के लिए नहीं होते, ये शरीफ के लिए होते हैं। ये एक दाना की बात बता रहा हूं। ताले और दीवारें ये चोर के लिए नहीं होते, ये एक शरीफ आदमी के लिए होते हैं। अगर ताले नहीं होंगे, दीवारें नहीं होंगी, अच्छा खासा शरीफ आदमी जो है उसकी नीयत खराब हो जाएगी, उसकी नीयत में खोट आने का खतरा है, उसकी नीयत में खोट का खतरा है। चोर, उसके लिए ताले और दीवारें क्या चीज है? उसके लिए वो चीजें कुछ नहीं होती। हमारी जिंदगी, हमारे घरों, हमारी तिजारतों में ताले और दरवाजे नहीं हैं और ताले और दीवारें नहीं हैं, और उसकी वजह से हमारे घरों में देव घुस आए हैं। लियाकतपुर के साथ एक छोटा सा कस्बा है अलाहाबाद, रहीम यार खान। तो वहां एक दुर्वेश थे अल्लाह वाले, वो तशरीफ ले गए। तो हर बंदे ने कहा हजरत मेरे घर तशरीफ ले चलें, दुआ फरमा दे। हजरत एक घर गए, दूसरे घर तशरीफ ले गए, फिर तीसरे घर। जिस घर में जा रहे थे फरमाते थे तुम्हारे घरों में मैं आंखों से देख रहा हूं, तुम्हारे घर घर में जिन्नात ने अपनी गुजरगाहें बनाई हुई हैं। देव साई है, हर घर देव साई है, घर घर में देव का साया है। जिन्नात ने अपनी गुजरगाहें बनाई, गुजरगाहें बनाई। हमारे यहाँ उस्ताद जी होते थे बाबा जी अब्दुल मजीद साहब, ये हमारे लाहौर में चुंगी अमर सदू के करीब रहते थे। पुरानी बात है, मैं उनके घर गया तो अंदर गलियों में उनका घर है। अभी चंद साल पहले फौत हुए तो ताजियत के लिए गया, 2-3 साल पहले फौत हुए। नेक आदमी थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये कलमा उनकी हदिया के लिए पढ़ा। मैं एक दफा घर गया तो सख्त सर्दी थी, तो उन्होंने नीचे चादरें बिछाई, खेस बिछाया, चादर बिछाई और नीचे जगह बनाई। फर्श ठंडा था बिल्कुल। मैंने कहा अल्लाह वाले, कोई घर में बोरियां नहीं पड़ी, पुरानी पड़ी है। मैंने कहा झाड़ के लाएं, वो नीचे बिछाएं, फिर खेस बिछाएं, फिर चादरें बिछाएं, वो नीचे की ठंडक को तो संभाले। बहुत ठंडक थी। अच्छा, खाना खिलाया, गरीब आदमी थे, जाते हुए उठते हुए मैंने कुछ हदिया भी पेश किया, खाना खिलाया। उनकी चाहत थी मेरे घर आए, सफेद पोश आदमी। बाद में ना प्लेट में बर्फी ले आए, ऐसे प्लेट थी तो उसमें बर्फी ऐसे फैली हुई थी। मैंने एक आध दाना उठा लिया, एक आध और ने मैंने दम करके दिया। मैंने कहा ये घर जाके खिला दे।
تو جب انہوں نے گھر جا کے کھلائی تو گھر سے مجھے شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی، طوفان ایک دم میں۔ حالانکہ اس سے پہلے خاموشی تھی، اس سے پہلے خاموشی تھی، گھر میں شور شرابہ طوفان۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی، وہ برفی جس چیز کو بھی کھلائی ہے اس پہ جنات کی حاضری ہو گئی۔ کہنے لگے جنات نے ہمارا ایک بچہ مار دیا، اور جنات کیا کرتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں اور وہ بلیڈ کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، کہتے تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، اب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، طلبہ بھڑک اڑو بیٹھی میں نے سارے کو سوری جھگڑا لڑائیاں گھر میں، کہ تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، تو نے کاٹا ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے نفرتیں۔ پتیلا پانی کا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ اٹھایا اس میں ڈال دیا اور ڈوب کے مر گیا۔ گھر میں صندوق میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، وہیں لٹکے ہیں کٹ جاتے ہیں، اور گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ہر وقت کسی کونے سے بدبو آتی ہے، اتنی گندی بدبو ہوتی ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا، جو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، کوئی چوہا مرا ہوا، بلی کتا مرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعات بہت پرانے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پیروں کو پیسے دے 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 کے خالی ہو گئے۔ کہنے لگا میں موٹر سائیکل پہ ٹافیاں بسکٹ وغیرہ ڈال کے گاؤں دکانوں پہ بیچتا تھا، کبھی 200 کبھی 300 کبھی 500 کبھی 100، جو بچتا تھا مجھے سارا پیروں کو دے آتا تھا۔ پیر کہتے تھے جا تیرا کام ہو گیا، ہم نے جنات کو باندھ دیا۔ وہ کیسے باندھتے تھے؟ اچھا ہم یہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی، وہ سارے جنات وہیں جمع ہو گئے، طوفان مچ گیا۔ اچھا اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے، سب کچھ تو اللہ کے نام میں ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے وہیں جنات مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک جوان تھا جو بڑا طاقتور تھا، ضدی تھا، وہ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی، اور وہ ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی، ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہاں کچھ غیر مرئی مخلوق، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس مخلوق کو ہم نقصان جو پہنچاتے ہیں۔ مثلا کہتے جی آپ نے جا کے فلاں جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا، ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیا، آپ نے کلہاڑی ماری، ہمارے بچے کی بازو کاٹ دی، توڑ دی، میں نے تو لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا، میں نے لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا، آپ نے فلاں جگہ چھڑیاں ماری تھی، وہاں ہماری فلاں تھی، اس کو تکلیف ہوئی تھی، آپ نے فلاں جگہ راکھ گھر کا کوڑا پھینکا تھا، وہ ہمارے کھانے میں چلا گیا تھا۔ یہ بے شمار واقعات ہیں، اور اس کی وجہ دیو سائی، گھر میں دیو کا سایہ تھا، گھر میں جناتی چیزیں تھیں، جادوئی چیزیں تھیں، اور یہ جناتی جادوئی چیزیں انہوں نے جکڑا ہوا تھا۔